तो हेलो दोस्तों, तो आ चुके हैं हम एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, कल 12/12/2023 को मेरी टाइपिंग थी सीआरपीएफ सेंटर लखनऊ में। तो मैं आपको बताता हूँ कल मेरा कैसे रहा और मेरी क्या गलतियाँ रहीं, या मैंने कम मौका मिला कि टाइपिंग करने के लिए क्या हुआ क्या नहीं, आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं गया यहाँ पे सेंटर पे। तो मेरी जब एंट्री है तो सीरियल नंबर लिखना था, तो वहाँ पे चिपकाए हुए थे। तो सबसे पहले वहाँ पे प्रेफरेंस जो दे रहे थे तो गर्ल्स को दे रहे थे। तो पहले गर्ल्स को एंट्री कीजिए, इंटर कीजिए। गर्ल्स जितनी थी सबने अपने सीरियल नंबर देखे, तो बॉयज़ का नंबर लगा, तो हमने भी देखे सीरियल नंबर। तो गर्ल्स जो थी उन्होंने अपना सीरियल नंबर सबसे पहले देखना चालू किया, तो देखी भी नहीं पा रही थी कि पता नहीं क्या लिखना था। तो वहाँ पे किनारे पे लगा था, तो मैं जाके उधर उनको बताया, दो चार थी खड़ी थी। तो मैंने कहा ये बगल में जो लिखा है ना सीरियल नंबर, ये होता है, इसको लिखाना है आपको, अपना रोल नंबर से मिलाओ। आपका स्टेट भी लिखा होगा, मतलब ये ज़िला लिखा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे सब लोग मिलाने लग गए, उसके बाद लिखे सीरियल नंबर उन्होंने जल्दी से ख़त्म किए। तो हम लोग गए जल्दी से लिखे। मेरी मेन कोशिश क्या थी कि मुझे सबसे पहले देना, और अपनी हो या ना हो रिटर्न होके सीधा ट्रेन पकड़नी है, ठीक है, क्योंकि मेरे को रिटर्न आना था इधर। तो मैंने यही सोचा कि फर्स्ट बैच में हो जाए अपना, ठीक है भाई। तो मैं जल्दी से गया, अपना सीरियल नंबर देखा 175 था। उसके बाद मैं गया वहाँ पे, मेरी आईडी चेक हुई गेट के पास ही बगल में। तो वहाँ पे अपना नंबर नंबर नाम पूछे, तो वहाँ पे बस स्टैंड बना था, वहाँ पे खड़ा करा दिया हमको। तो बस स्टैंड पे खड़े थे, गर्ल्स भी खड़ी थी, हम लोग भी खड़े थे। वहाँ पे जैसे ही 60 लड़के हुए तो उनको बस में बैठाया गया। फिर वहाँ पे 800 मीटर 900 मीटर दूर सेंटर था, वहाँ पे ले गए। वहाँ पे 60 चेयर लगी थी, ठीक है, 60 चेयर लगी थी। और बगल सामने चेयर जो लगी थी बड़े बड़े सर्किल लगी थी, ठीक है। वहाँ टेबल भी लगा था, वहाँ पे रखे थे चिपकाने वाले गोंद थी, और आपकी पेंच करने के लिए पेंच थी, स्टेपलर थी वहाँ पे। फिर उसके बाद और आपके पास अगर एडमिट कार्ड की एक ही कॉपी है ना, तो वहाँ पे सर बोल रहे थे कि जिनके पास एक कॉपी हो एडमिट कार्ड की वो हमको दे दीजिए, क्योंकि वहाँ पे एडमिट कार्ड की 2 कॉपी लग रही है, ठीक है। 2 एडमिट कार्ड की 2 कॉपी लेके जानी है आपको, चाहे कलर हो चाहे रंगीन ना हो तब भी चलेगा, ठीक है, दोनों चलेगा, कॉपी रहनी चाहिए 2 बस। तो वहाँ पे इसके बाद प्रेफरेंस दिया गया। फिर वहाँ पे बोले कि गर्ल्स सबसे पहले करेंगी। गर्ल्स भरने लग गई, अपना 17 गर्ल्स थी वहाँ पे और बाकी लड़के थे। तो हमने भरे फॉर्म। तो उसके बाद फिर गर्ल्स को बोला गया कि सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक्स होगा, क्योंकि लड़के तो कैसे भी चले जाएंगे, रात के समय होगा या दिन में होगा, आपका निकले या नहीं निकले, जिनका टाइपिंग निकलता भी, उन्होंने बोला कि जिनका टाइपिंग निकलता भी ये नहीं निकलेगा तो उनके लिए जल्दी जल्दी प्रोसेस किया जाएगा, क्योंकि गर्ल्स जो हैं उनका पहले प्रेफरेंस दे रहा था। लखनऊ सेंटर या इमोन किसी भी सेंटर पर जाओगे आप, तो वहाँ पर रहता ही है कि अगर गर्ल्स गई हैं तो उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। तो यही चीज़ थी। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किए, तो हमारी भी बैटर मैक्स हुई। तो हमारे इसमें जो लड़के थे उनका 4 लोगों का फिंगर नहीं लग रहा था। तो उनके फिंगर को लेकर के तो बड़े सर बोले कि आज बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, तो लगभग हमारे उसमें 250 प्लस थे बच्चे। तो उनको हटा के जो है बोले कि जिनका हो रहा है उनको कराओ। तो हो रहा था, तो मैंने बायोमेट्रिक्स दिया, तो वहाँ पे गए थे, सभी लोग बैठे थे नीचे, मैं गया। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद और भी लड़के आ गए। उसके बाद फिर सभी लड़कों को कंप्यूटर सिस्टम के इस पर बैठा दिया। वहाँ सिस्टम कोई रोल नंबर वाइज नहीं था, कुछ भी नहीं था, जहाँ आपको जिसमें अच्छा लग रहा है, जो भी कंप्यूटर लग रहा है आपको अच्छा, उस पर बैठ जाइए आप, ठीक है। उसे बैठा दिया गया, मैं बैठ गया अपने हिसाब से। तो उसके बाद मैं वहाँ पे गया, मुझे चेयर अनकंफर्टेबल लग रही थी कि थोड़ा सा नीची लग रही थी, तो मैंने एक चेयर उठा के अपने ऊपर और रख ली। सर से बोला कि मुझे चेयर नीचे लग रही है, तो रखी। उसके बाद फिर वहाँ पे जो है करना था। फिर उसके बाद सर बोले कि वहाँ एक लोगों का नाम लिखा था ऊपर बोर्ड पे, जैसे मेरे मैप लगी है उधर बड़ा सा ऐसे लगा था, ठीक है। उस पर नाम लिखा था मोहन सिंह करके, उसने अपना रोल नंबर भर रखा था, और ओबीसी कैटेगरी से सिलेक्ट कर रखी थी, और इंग्लिश टाइपिंग सिलेक्ट कर रखा था। तो जिनका इंग्लिश था इंग्लिश में, जिनका हिंदी था इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है। तो सिलेक्ट किया, सब करना था। उसके बाद बोले कि आप लोग जो है अपना पहले कीबोर्ड चेक कर लीजिए सभी लोग, कि क्या कीबोर्ड आपका सही चल रहा है, कि जिनका नहीं चल रहा है तो उनको बदला जाएगा। क्योंकि भाई साहब मैंने जब देखा अपने किनारे पे ना, बड़े बड़े गत्ते लगे थे कीबोर्ड के, माउस के, सब चीज़ के, माउस के तो नहीं, बस जो सिस्टम होता है ना मॉनिटर, उसके सारे के रखे हुए थे, नए नए सब आइटम। और कीबोर्ड, अगर कीबोर्ड के बारे में सुन लो भाई, कीबोर्ड जो है चिपका हुआ नहीं, थोड़ा सा उठा हुआ था, और एकदम पानी की तरह चल रहा था, समझ रहे हो। आपको छूना ही नहीं है, तुरंत टिप हो जाएगा, ठीक है। ए टिप जाएगा, वी टिप गया, सी टिप गया, छूना ही ना, बस ऐसे थोड़ा सा दबाओगे ना, इतना आसान था कीबोर्ड कि छुओगे नहीं टिप जाएगा। मैंने बहुतों की गलतियाँ क्या सुनी समझ रहा, कि उन्होंने दबाया, मेरी खुद की गलती सुन लो, मैंने डेमोक्रेसी दबाया तो मेरा जो है सी जो है डबल बार टिप हो गया, ठीक है। तो सी डबल बार टिप, वहाँ पे एक गलती हो गई थी मेरी। और मेरी जो गलतियाँ हुई थी उसमें,
मैंने जो है ए ट्रू लाइन इन द वर्ल्ड इसको लिखने के बाद स्टार्टिंग से मैंने लिखा और मैंने पहले प्रेफरेंस क्या दी, मैं एकदम आराम से लिख रहा था, ठीक है। फिर एकदम आराम से लिखने के बाद जैसे 3 मिनट बीते, वहाँ पे समय नहीं दिख रहा था, 3 मिनट बीते तो मैंने वहाँ पे सिस्टम पे देखा क्या मैं सही लिख रहा हूँ। तो मैं उसके बाद नीचे आया तो मुझे पता नहीं कहाँ से क्या हो गया कि मैं 2 लाइन ऊपर से फिर से वहीं लिखने लग गया। तो मुझे लगा कि यार गलती हो रही है, तो मैंने फिर से जाके सिस्टम में देखा। तो मैंने तब तक इधर से 7-8 गलतियाँ कर चुकी थी, ठीक है। 7-8 गलती मेरी हो चुकी थी इधर से। तो मैंने सिस्टम देखा कि मैंने जो लास्ट कहाँ तक लिखा था मैं वहाँ देखा, फिर उसके बाद हमें मिलाया। फिर मैंने कहा भाई अब ठीक है प्रेम, जो तूने मेहनत की है मार दे अब गमागम गमागम। तो मैंने अपना स्टार्ट किया तो मेरे 405 वर्ड टाइप हुए, ठीक है, 31 गलती। तो टाइपिंग तो नहीं निकली, मगर जब मैंने अपने आप को बूस्ट किया ना, इससे पहले मैं जब वहाँ पे सिस्टम पर बैठा था तो ये सीना जो है ना मेरा ऐसे लग रहा था बहुत ज़्यादा हल्का हो गया, ऐसा डर रहा था मैं थोड़ा सा। फिर जब मैंने स्टार्ट की टाइपिंग, उन्होंने बोला कीबोर्ड चेक कर लो, तो मुझे लगा यार मैं तो घर पे हूँ जैसे कर रहा हूँ वैसे तो इस था। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं, मैटर एकदम आसान रहा है। सिर्फ आपको वो जो है कॉमा होता है और फुल स्टॉप, यही चीज़ दो आ रही है बस। ना तो उसमें गिनती आ रही है, ना तो कुछ एडरेट आ रहा है, ना नंबरिंग आ रही है, ना कुछ भी आ रहा है, ठीक है। कुछ भी ना, सिर्फ कॉमा और बड़े लेटर में कैप्स लॉक आगे की, बस यही 2 चीज़ आ रही है। और ज़्यादा सेंटेंस जो है बड़े भी नहीं आ रहे, ठीक है। आपको जो है पेज मिलता है वहाँ पे, जैसे आपका 35 कितना, हाँ 350 वर्ड हो जाएंगे तो वहाँ पे आपका लिखा होगा, मगर जहाँ लिखा होगा पैराग्राफ ने ना, उसके पहले ही 350 वर्ड हो जा रहे थे, क्योंकि उनका कामा बैक पेज सब काउंट हो रहा था। तो आपको डरना नहीं है, पहले ही पेज अगर आपने थोड़ा सा भी पहले पेज के अंत तक आपने टाइपिंग कर दिया ना, तब भी आप 400 वर्ड टाइप कर जाओगे, ठीक है। तो डरना बिल्कुल नहीं भाई, जिनका भी टेस्ट है टाइपिंग का आप मेहनत कीजिए। मगर ये कीबोर्ड के बारे में जान लीजिए भाई, कीबोर्ड एकदम पानी की तरह चल रहा है, ठीक है। और मेरे इसमें जो बच्चे थे 56 बच्चे थे, उनमें से सिर्फ एक गर्ल्स पास हुई थी, ठीक है, एक गर्ल्स। और जितने भी लड़के बस में बैठ के गए थे और लड़कियां आगे बैठी थी चिल्ला रहे थे हुआ हुआ, और उधर सर रोक भी रहे थे। तो वहाँ रुकने के बाद जैसे ही टाइपिंग निकल के आई, सब बच्चे रिटर्न आ गए, ठीक है। किसी ने देखा कि भाई कोई रुका बॉयज़ में नहीं, बट उधर गर्ल्स की एक सर आगे बताया कि एक लड़की का निकला है सिर्फ बस। तो भाई सोच सकते हो आप लोग फिर क्या ही उसकी रहे होगी। तो भाई हो गया अपना सिस्टम ख़त्म, जिनका भी होगा भाई आराम से दे के आना। धन्यवाद, अब क्या ही बताएं भाई।